यमुनानगर शहर के चूना भट्टी क्षेत्र में एक महिला ने पति को दूध में नशीली गोलियां मिलाकर सुला दिया और प्रेमी के साथ भाग जाने का मामला सामने आया है। वहीं आप सभी को जानकारी दे दें कि महिला घर से जाते समय जेवर व नकदी भी साथ ले गई। शिकायत मिलने के बाद थाना शहर पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं चूना भट्टी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 3 बच्चों का पिता है और 28 मार्च की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी ने उसे दूध पीने के लिए दिया और दूध का स्वाद कड़वा था। इस पर उसने आपत्ति जताई, लेकिन पत्नी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर घर से जेवर और नकदी लेकर हुई फरार। वहीं आप सभी से यही अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी आशकर जी, क्या हुआ था? आपकी पत्नी ने क्या कुछ किया था जिस तरीके से बताया? मैं ये 28 तारीख की रात को जैसे उन्होंने मेरे को रात को दूध दिया तो मैंने दूध पिया। कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब कोई लड़ाई वगैरह कोई नहीं, मतलब अच्छी तरह दवाई भी दी मेरे को, थोड़ी बाजू में फ्रैक्चर था उसकी दवाई दी उन्होंने दूध के साथ। तो दूध मैंने थोड़ा पिया, मेरे को दवाई के साथ थोड़ा कड़वा लगा वो। मैं सोचा कि भी दवाई की वजह से लग रहा हूँ। मैंने उनको बोला भी, मैं दवाई दूध में थोड़ा कड़वाहट है इसमें, यार ये आपको दूध की वजह से लग रहा होगा, ये दवाई खा रहे हो जो उसके साथ। तो मैंने उसमें से थोड़ा दूध बचा के अपने लड़के को दिया। ये लड़का सामने खड़ा है, तो इन्होंने थोड़ा दूध पिया। कहता है इसमें मम्मी इसमें तो ज़्यादा कड़वाहट है, बिल्कुल जहर बना पड़ा है। तो वो कहती है नहीं, ये तेरे पापा ने दवाई लिया उसकी वजह से होगा। तो जैसे इसने दूध का गिलास रखा ना साइड में टेबल पे, तो उसने उठा के थोड़ा वो दूध को गिलास को धो के उस वहाँ पे टूंटी से और पानी का भर के रख दिया वहाँ पे। तो उसके बाद वो रसोई में चली गई। रसोई में से आके उसने जैसे पानी भर के रखा, बैठे रही। तो मैं रात को मतलब 1 घंटे तक बातें बच्चों के साथ टीवी नॉर्मल जैसे रोज? हाँ नॉर्मल टीवी देख के, मतलब बच्चे थोड़ी देर बाद चलो सो गए। और उसके बाद जो जैसी सुबह होती है, सुबह मैं उठता हूँ, मुझे पता नहीं होता, सुबह मेरी आँख खुलती है 8 बजे। मैं देखता हूँ ना कमरे में वाइफ है और दूसरे कमरे में जाता हूँ, बच्चे पड़े हैं। मैंने सारा देखा, तो मैंने घर में पता भी किया, तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आई। मैं मम्मी को पूछा, सिस्टर को पूछा, भी पड़ोस में पूछ लो, कोई नज़र नहीं आई। तो मैंने कैमरे की तरफ ध्यान दिया, तो कैमरे की जो थी मेन तार निकली हुई थी। तो मैंने फिर अंदर जाके कमरे में गया जैसे जिसमें अलमारी रखी है, तो अलमारी में देखा वो सारी अलमारी का जो मेन लॉक था वो खुला पड़ा। शक नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा शक नहीं हुआ। लड़का जिसके साथ वो चली गई आप? लड़का इधर पीछे मादलपुर रोड पे रहता है। यहाँ पे उन्होंने दुकान की हुई है सब्जी की और फ्रूट की। ये पीछे राहुल नाम का लड़का है। तो आपको क्या पता कि उन्हीं के साथ ही गई है वो? ऐसा वो हमने जो जैसे उसके घर को सुबह कंप्लेंट दी 10 बजे, थाने में जाके उनके घर को बुलाया। उनके घर के कहते हैं कि वो खाटू श्याम गया, सुबह हमारी बात हुई है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, कहते उसका फ़ोन नहीं मिला, फ़ोन उनका दोबारा मिला नहीं। तो आज 5 दिन हो गया, उनका कोई फ़ोन नहीं, अता पता कोई नहीं है। पुलिस वालों के पास जा रहे हैं? पुलिस वालों के पास गए थे, लेकिन हम उनसे कोई संतुष्टि नहीं है। पुलिस वाले हमें मतलब दिलासे देते हैं कि कार्रवाई चल रही है। ये भी नहीं पता आपकी जो पत्नी है वो सुरक्षित है या नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। अभी तो हम बस इसी है कि जैसे भी है वो एक बार अपना वापस आ जाए, जिस हालत में भी है। बच्चे क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सोहेल है जी मेरा नाम। अच्छा सोहेल, क्या कुछ कहना चाहेंगे मम्मी से, मतलब कि आ जाए वापस? हाँ जी। काफी आपको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमको नहीं पता था। ये हम तो रात को सो गए थे, ये सुबह उठ के देखा ही नहीं घर। अच्छा, और आप भी थे? आप तो पिया था मैंने दूध, उसमें याद आ रही है मम्मी की? जी याद आ रहा है। तो कभी कोई पता नहीं चला आपको कुछ ऐसा हुआ या कुछ भी? नहीं जी, पर रात को मम्मी ने दूध दिया था, उसमें बट्टी डली हुई थी नशे की। तो मैंने पिया तो वो बिल्कुल कड़वाहट थी उसमें बहुत ज्यादा। तो आपको शक नहीं हुआ कि क्यों ऐसा हुआ? मुझे नहीं पता था जी। क्या कहना? ये मेरे पास पत्ता है, सुबह रसोई में देखा तो सिस्टर ने कहा कि ये पत्ता मिला है रसोई से। तो उसमें हमें डाउट हुआ कि नींद की गोली दी हुई है। ये डॉक्टर को भी दिखाया हमने, उन्होंने कहा ये गोली मिलती नहीं जल्दी सी, लेकिन ये नींद की बहुत खतरनाक गोली है। अगर इसको 2 या 3 गोली इकट्ठी दूध में डाल के देते हैं तो 2-3 दिन तक इसका सर बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। तो और जैसे वो यहाँ से गई है गाड़ी, कैमरे में जैसे पुलिस वालों ने देखी है, तो कैमरे में वो यहाँ दिल्ली नंबर गाड़ी है सियाज, उस गाड़ी में बैठ के गई है। वो पिछली साइड में बैठी है, बैठते हुए दिख रही है। और यहाँ से वो पुलिस वाले ने बताया हमको कि यहाँ से वो पंचकूला गई है मनी माजरा चौक पे। और वहाँ से जो है दूसरी गाड़ी में जैसे बैठी है, वो जो ड्राइवर ने बताया है कि वो दूसरी गाड़ी में बैठी थी, उसमें राहुल उसको आगे मिला है। तो अगली गाड़ी वाला जो उसको जो जैसे पुलिस वालों ने बताया कि अगली गाड़ी में जो बैठ के गई है, उस गाड़ी वाले ने बताया कि वो उसको शिमला में छोड़ा है उन्होंने। कौन सी फोटो है आपकी? अपनी पत्नी की फोटो दिखाना? पत्नी की फोटो है।
तो आप पर जरूर पहुंचे हैं कि पत्नी की फोटो जरूर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किसी भी व्यक्ति को ये महिला जो है आखिरकार कहीं भी दिखती है तो आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। अगर आपकी वो तरफ पत्नी भी किसी कारण वीडियो देख रही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी है एक बार घर कंफर्म आ जाए वापसी, जिस भी हालत में बैठ के कोई बात करेंगे, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो कम से कम बैठ के बात अभी करेंगे आपको उसके बाद। वो नहीं हुआ? नहीं, मुझे कभी ऐसा कोई शक ये- नहीं हुआ कि वो मतलब गलत है या कुछ है, मुझे कभी ऐसा शक नहीं हुआ। तो आपकी बहन कौन सी? आपको कब पता चला था? आपको कब जानकारी मिली थी ऐसे ऐसे हुआ? जिसने रात ने खीर बनाई, हाँ, खीर में उसने गोलियां गिरी। आप यहीं रहते हैं? ये ना जी, मैं तो घर आ गया मेरा। अच्छा, अपने घर आए हुए थे। तो आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं गलत करा है उसने? ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए एक बार घर? जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि